वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना ले, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना ले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी महाराज बड़े विद्वान, संस्कृत के उस काल में बंगाल अध्यापन करने जा रहे थे, प्राध्यापक। बंगाल में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर दिव्य चरित्र संपन्न महापुरुष हुए हैं, जिनका स्मरण मानव के भीतर सदाचार को जागृत करता है, सेवा भाव को जागृत करता है। जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने देखा कि 2-3 छोटे छोटे गोवत्स, बछड़े और एक पुकुर में, एक तालाब में धंस गए, धंसते चले जा रहे हैं। उनके मन में ऐसा लगा कि ये छोटे छोटे बछड़े निकल नहीं सकेंगे, इनका प्राणांत हो जाएगा। थोड़ा समय था अभी तो महाविद्यालय में जाने के लिए, तो तुरंत उन बछड़ों को निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या करें। अगर कीचड़ में से किसी को आपको निकालना हो और आप भी यूं ही चले जाएं तो आप भी धंस जाएं। कीचड़ में से किसी को निकालना हो तो मैंने एक बार बाढ़ के समय में बिहार में देखा कि आदमी को लेट जाना पड़ता है, उससे जितना शरीर का भार है एक स्थान पे नहीं पड़ता, और फिर वो किसी को निकाले तो दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगाकर उसको वहां से उठा के और बाहर की ओर ले जाता है, दूसरे लोग मदद करते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी तो मठ के ऊपर कीचड़ पर लेट गए, बछड़ों को निकाला, घड़ी पर दृष्टि गई, समय हो गया था, विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने देखा इतने व्यवस्थित रूप से आने वाले हमारे प्राध्यापक, आज इनके कपड़े इतने कितने डाले। एक ने पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा मार्ग में हुआ। उसने चरण छुए, कहा आपके भीतर कितनी दया है, आपने उन बछड़ों के प्राण बचाए गुरुजी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, अरे मेरे बालकों, छात्रों, तुम समझ नहीं पाए, मैंने उनको बचाया नहीं, मैं जा रहा था, मेरे भीतर एक दर्द पैदा हुआ, और ये उस पीड़ा को लेकर मैं तुम्हें पढ़ाने आता तो मैं पढ़ा ना पाता, इसलिए मैं उस कीचड़ के ऊपर लेटकर अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने उन गोवत्सों को बाहर निकाला। मैंने उनके दया नहीं की, मैंने अपनी पीड़ा के निरसन के लिए कार्य किया। बंधु, जिस दिन दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाएगी, उस दिन नारा लगा के किसी को सुखी करने का विचार नहीं जाएगा।